हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं और अपने परिवार में सकुशल हैं। आपके गेस्ट भी आए हैं, गेस्टों के साथ और जो भी है त्यौहार चल रहे हैं, सीजन चल रहा है, तो उनमें क्या है, सभी आए हुए हैं तो उनके साथ अच्छे से रहें, अच्छे से बर्ताव करें, अच्छे से बात करें, व्यवहार करें और अच्छे से सहकुशल रहें। हम क्या पढ़ रहे थे? भारत का संविधान का भाग 5 पढ़ रहे थे, संघ सरकार है। इसमें हमने कल राष्ट्रपति कंप्लीट किया था कि राष्ट्रपति के मुख्य मुख्य क्या बातें हैं। सबसे पहले हमने अनुच्छेद पढ़े थे, लगभग हमने 52 से लेकर जो 62 अनुच्छेद है वहाँ तक चर्चा की थी। और इसमें 123 अध्यादेश के बारे में हमने चर्चा की थी कि जब संसद सदन में न हो तब किसी राष्ट्र को किसी कानून की आवश्यकता हो तो ऐसे में राष्ट्रपति अपने तरीके से क्या है, एक अध्यादेश जारी करता है, यानी एक जो अनुमानित जो कानून है वो बना देता है। जब संसद सदन में आएगा तो उसे या तो साधारण बहुमत से हटा सकता है या 2/3 बहुमत से पारित करके उसे आगे लागू कर सकता है। ये हमने कल चर्चा की थी। इसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया पर थी कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी अगर कदाचार भ्रष्टाचार में लिप्त है तो किसी भी सदन में 1/4 सदस्य क्या है, इसमें आगे 1/4 सदस्य प्रस्ताव पेश करेंगे। इसमें 2/3 बहुमत से अगर वह सदन पारित कर देता है तो अगले सदन में जाएगा। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले अनुमति दे दी जाती है कि आपके ऊपर हम महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं। अगर वह इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसको पद से हटाना होगा और वह अपना पद त्याग कर जाता है। लेकिन उसको क्या है, भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसका प्रावधान है, सजा दी जाती है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि जो हमारे हैं पाकिस्तान के जो पीएम थे जो थे वहाँ के, जो उनको क्या है सजा दी गई थी, उन्हें सजा दी गई है, वो अभी जमानत पर बाहर है तो सजा दे सकते हैं। लेकिन भारत में किस प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाया तो जा सकता है लेकिन उसके ऊपर क्या है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। हमने कल पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवादित मुद्दा आ जाता है तो इसमें क्या है, बेहतर 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति इनमें क्या समाधान, सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय देगा और बेहतर क्या राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति हमने पढ़े थे। इसमें पॉकेट वीटो, निषेधाधिकार, अंतर्तक वीटो है, अल्प वीटो है, पॉकेट वीटो, इनके बारे में क्या था, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति के भाग 18 में जो आपातकालीन शक्ति है उनके बारे में हम चर्चा की थी। 352, 356 है, 360 है। हमने विस्तारपूर्वक कहा था कि 352 है शुरू में 1 माह के लिए लागू होगा, 356 शुरू में 2 माह के लिए होगा, 360 शुरू में 2 माह के लिए, 360 आज तक वित्तीय आपातकाल एक भी लागू नहीं हुआ। अगर भारत की वित्तीय साख को खतरा लगा भविष्य में तो भारत को क्या है, ये लागू कर सकता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 352 है, वो 3 बार लगा है। पहले अगर बात करते हैं, भारत और चीन का आक्रमण हुआ था 1962 में, दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान है, तीसरा 1975 में आंतरिक शांति के मुद्दे पर यह लगा था। और दूसरा अगर बात करते हैं राष्ट्रपति शासन है, लगभग 131-32 बार ये राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। इसमें कि 3 वर्ष तक ले जाया जा सकता है, अधिकतम के लिए ले जाया जाना होगा तो पंजाब के पेप्सू में ले गए के थे। एक बार 3 से 5 वर्ष तक क्या है राष्ट्रपति शासन लगा था, लेकिन इसमें संशोधन करना होता। 1988 में संशोधन किया था, संशोधन के माध्यम से 3 से 5 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया था। तो ये हमने मुख्य मुख्य बातें पढ़ी थी, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ी थी। अब हम आज बात करते हैं उप राष्ट्रपति है। तो हमने कहाँ तक अनुच्छेद कर लिए थे, लगभग 62 तक हमने पढ़े थे। इसमें 123 पढ़ा था और 71 बेहतर हमने पढ़े थे। इसके बाद हम चलते हैं सीधा 63 पर। 63 में क्या है, हम 1 से 4 संघ उसका राज्य क्षेत्र पढ़ कर आए हैं, 5 से 11 नागरिकता है, 12 से 35 मौलिक अधिकार है, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है और 52 से लेकर 62 तक हमने राष्ट्रपति पढ़ा है। अब 63 की बात करते हैं कि 63 में क्या है, भारत का एक क्या होगा, उप राष्ट्रपति होगा। उनसे 63 क्या कहता है, भारत का क्या होगा, एक उप राष्ट्रपति होगा। ये कौन से संविधान के अनुच्छेद में है, भारत का कौन सा है, 63 में लिखा गया है। 64 क्या कहता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 क्या कहता है, राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हो तो उसके समय क्या है, उनके स्थान पर कौन कार्य करता है। राष्ट्रपति अगर अपने पद पर न हो तो उनके स्थान पर कौन सा उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। कौन से में दिया गया है, कौन से 65 में दिया गया है। 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता है, शर्तें हैं। इसमें तो योग्यता शर्त अलग अलग थी राष्ट्रपति में, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, राष्ट्रपति की योग्यता और उपराष्ट्रपति की योग्यता और क्या शर्तें हैं, उनका निर्वाचन किस प्रकार होगा, ये अनुच्छेद 66 कहता है। अनुच्छेद 66 क्या कहता है, राष्ट्रपति की क्या योग्यता होगी, क्या शर्त होगी और उनका निर्वाचन कौन से प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाएगा। 67 की बात करते हैं, राष्ट्रपति को अगर हम बात करते हैं, उपराष्ट्रपति है तो उनमें अगर बात करते हैं 67 की अगर बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति का क्या है, कार्यकाल है, ये कौन सा कहता है, 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। 68 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 68 में क्या दिया गया है, यदि उपराष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके पदों का निर्वहन है, कार्य है, कौन करता है। तो उनके क्या अगर बात करते हैं कि यदि उपराष्ट्रपति का पद क्या खाली हो जाए तो क्या है, उसको जल्दी से जल्दी क्या भरा जाना चाहिए। कौन से में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति किसी कारण से क्या है, पद खाली हो जाए, मृत्यु हो जाए या कि नहीं अकाल कार्य से हो जाता है तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जल्दी से जल्दी किया जाएगा। जल्दी से जल्दी क्या उपराष्ट्रपति का क्या करेंगे, निर्वाचन करते हैं। और 69 क्या कहता है,
उनसे 69 क्या कहता है कि निर्वन है। उपराष्ट्रपति की 69 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति की शपथ है। 69 क्या कहता है, शपथ लेगा। 69 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति क्या है, शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति क्या लेता है, शपथ लेता है। और 70 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का मूल्यांकन कौन करेगा। ठीक है, अगर कोई कारण से राष्ट्रपति पद पर न है तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। तो ये मुख्य मुख्य इनके है अनुच्छेद है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, नियुक्ति होती है, वही डायग्राम बनाएंगे वैसे ही। पहला तो क्या उपराष्ट्रपति है, ये कौन से 63 अनुच्छेद में दिया है, वर्णित है कि भारत का एक क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 63 रिप्रेजेंट कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा या नियुक्ति होगी, तो राष्ट्रपति का, जिस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इस प्रकार उपराष्ट्रपति का भी क्या है, निर्वाचन होगा। और इनका निर्वाचन कौन करेंगे, सभी राज्यसभा व लोकसभा के सांसद। उसमें क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद भरेंगे, इसमें विधानसभा हिस्सा नहीं लेगी। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन निर्वाचन करता है, तो लोकसभा और राज्यसभा है, उनके निर्वाचित सभी सांसद इसमें हिस्सा लेंगे। सभी क्या है, सांसद इसमें हिस्सा लेते हैं। इसमें मनोनीत भी आ जाएंगे और निर्वाचन दोनों भी आते हैं, जो इसमें क्या है, हिस्सा लेते हैं। शपथ इनको कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम सीजेआई ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इनको क्या है, शपथ दिलाता है। जबकि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। त्यागपत्र की अगर हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा, त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है। त्यागपत्र क्या है वो, अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को वो क्या लिखित में देगा और उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए क्या है, त्यागपत्र देता है। जबकि उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को सीधा देगा। इसकी न्यूनतम उम्र की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, इसकी जो न्यूनतम उम्र है 35 वर्ष है, वही है, सेम है। अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम उम्र की अगर बात करते हैं, अधिकतम उम्र है उपराष्ट्रपति की, कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम उम्र कितनी है, भारत के उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र कितनी है, 35 वर्ष है। अधिकतम उम्र का क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति का भी कोई प्रावधान नहीं है। वेतन की अगर बात करते हैं तो इसका वेतन कितना होता है, वेतन 1,25,000 भारत की संचित निधि से, कई 1,25,000 है भारत की संचित निधि से क्या वेतन दिया जाता है। संचित निधि हमें पता है 266A में भारत की संचित निधि वर्णित है, जहां से मुख्य जो होते हैं उनको वेतन दिया जाता है। हमने पढ़ा था कि भारत की संचित निधि 2 में है। अनुसूची की बात करते हैं, 2 अनुसूची में क्या भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है और उनसे क्या वेतन किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। प्रथम अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर बात करते हैं प्रस्तावक अनुमोदक है। उपराष्ट्रपति में प्रस्तावक अनुमोदक कितने होते हैं, प्रस्तावक व अनुमोदक कितने होते हैं, 20 होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक अनुमोदकों की संख्या कितनी है, 50 है, लेकिन इसमें कितनी है, 20 है। इसमें वही है, जमानत की राशि की अगर बात करते हैं तो वही कितनी होती है, 20,000 रुपये होती है। वही क्या है, 20,000 रुपये इसकी क्या है, जमानत की राशि रखी जाती है। यानी जब कुल डाले गए वेद मतों का एक बड़ा अच्छा हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाता तो ये क्या है, आरबी खाते में चले जाते हैं। तो इसकी क्या अगर बात करते हैं कितनी है, 20,000 हुए हैं। अगर इसके निर्वाचन अधिकारी की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा का महासचिव होता है। उसकी राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो कौन होता है, तो लोकसभा का महासचिव होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जब चुनाव संपन्न करवाया जाता है तो उसमें अगर हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो कौन सा होता है, राज्यसभा का महासचिव है। कौन सा इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, राज्यसभा का महासचिव होता है। इसमें राज्यसभा का जो मुख्य महासचिव है वो इसमें क्या है, सारे जो क्रियाकलाप है वो करवाता है, मुख्य जो बातें हैं वो करवाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इनमें क्या घटनाक्रम है, वही सेम डायग्राम है जैसे राष्ट्रपति में पढ़ा था वो है। अब हम बात करते हैं कि एक पद होता है कि अगर राष्ट्रपति पद पर न हो तो उसके क्या किस प्रकार क्रियाकलाप चलेगा, कि राष्ट्रपति जब पद पर न हो, किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसके स्थान पर क्या है, कौन आएगा। तो पहला क्या है, राष्ट्रपति है। उस अगर वह खुद के पद पर न हो तो उसके स्थान पर कौन सा आता है, उपराष्ट्रपति है। अगर किन्हीं कारणवश से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है
पद खाली हो गया है, राष्ट्रपति किन्हीं कारणवश से चले गए हैं, बीमार हो गए हैं, कोई भी कारण हो गया है, उनका पद खाली है, तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, वो कार्य करेगा। जब तक उपराष्ट्रपति इस पद पर रहेगा तब तक वो क्या है सुप्रीम जो जब तक है राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं उनका वेतन भत्ते उपराष्ट्रपति को दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जब तक इस पद पर रहेगा वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेगा तब तक उसको क्या है वेतन भत्ते कौन से राष्ट्रपति के ही दिए जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी पद पर न हो तो कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सीजीआई ऑफ इंडिया, सीजीआई ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। अगर राष्ट्रपति पद पर न हो, उपराष्ट्रपति भी पद पर न हो, तो उसके स्थान पर कौन करेगा कर्तव्यों का पालन? सीजीआई ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो इनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो तीसरा कौन सा था? सीजीआई ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश भी पद पर न हो तो इसमें अगर मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली हो तो उसके स्थान पर कौन आता है? तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश है, यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा वो इसके अधीन कार्य करेगा, वो आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश पद पर न हो तो उसके स्थान पर कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति के स्थान के कार्य की बात करते हैं तो वरिष्ठ न्यायाधीश करेगा। अगर ये भी पद पर न हो तो लोकसभा का अध्यक्ष कार्य करेगा राष्ट्रपति के पद पर। अगर ये भी न हो तो राज्यसभा का सभापति है, राज्यसभा का क्या है? सभापति है, वो इसके कर्तव्यों का पालन करेगा। तो इस प्रकार ये घटनाक्रम चलता है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। आज तक क्या है? हुआ नहीं है। अगर राज्यसभा का सभापति तो राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति ही आ जाता है। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो इसमें क्या है? लोकसभा का वरिष्ठ सांसद है, वही है वरिष्ठ सांसद। ज़्यादा अच्छा लगेगा कि लोकसभा का वरिष्ठ सांसद कार्य करेगा। तो अगर कई बार घटना हो जाती है कि राष्ट्रपति पद पर न हो तो उसके जगह पर कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति किसी कारण खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। अगर ये भी न हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जो मुख्य बुजुर्ग जो न्यायाधीश है वो बूढ़ा या बुजुर्ग है, और अगर वो न हो तो लोकसभा का अध्यक्ष इसके राष्ट्रपति का पद पर रहेगा। अगर वो भी न हो तो लोकसभा का जो वरिष्ठ सांसद है वो इसके कर्तव्यों का क्या है? निर्वहन करेगा। इस प्रकार ये क्रिया चलती है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। एक बार हुआ था जब वीवी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति के पद पर थे। वीवी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति के पद पर थे। प्रथम कार्यवाहक थे वीवी गिरी। वीवी गिरी को द्वितीय चक्र की मतगणना में चुना गया था। कल हमने चर्चा की थी कि वीवी गिरी को द्वितीय चक्र की मतगणना में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। तो एक बार हुआ था कि ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे, उपराष्ट्रपति के पद पर थे, लेकिन चुनाव होने वाले थे। चुनाव क्या होने वाले थे? 6 महीने का चुनाव का कार्यकाल रहा था। उपराष्ट्रपति के पद पर थे, लेकिन इन्होंने खुद का नामांकन भरा था। वीवी गिरी ने क्या है? खुद नामांकन भर दिया था। राष्ट्रपति का पद क्या खाली हो गया था। तो उस समय अगर हम बात करते हैं, उपराष्ट्रपति पद पर थे नहीं, उपराष्ट्रपति जब ये थे तो इन्होंने क्या है? राष्ट्रपति के लिए नामांकन भर दिया था। राष्ट्रपति का पद खाली था, 6 महीने में चुनाव होने वाले थे। ये उपराष्ट्रपति को ने कार्यवाहक के रूप में बनाया था। वीवी गिरी को क्या फर्स्ट कार्यवाहक के रूप में बनाया गया था कि राष्ट्रपति पद पर है नहीं, आपको क्या फर्स्ट कार्यवाहक के रूप में कार्य किया जा रहा है कि आप क्या है? उपराष्ट्रपति के रूप में क्या राष्ट्रपति का पद संभालें। तो ये पद पर आए थे, लेकिन चुनाव संपन्न होने वाले थे। 6 महीने में चुनाव कराने जाने थे राष्ट्रपति को, लेकिन इन्होंने पद से क्या त्यागपत्र दे दिया था कि नहीं, मैं खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, तो मैं क्या इस पद पर नहीं रहूंगा, मैं इस पद को क्या छोड़ता हूं। तो जब यह पद छोड़ दिया गया था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको बनाया गया था। वो कौन से थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। मोहम्मद क्या थे? हिदायतुल्लाह है। वो उन्होंने क्या कार्यभार किया था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन से थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। उन्होंने राष्ट्रपति का कार्य किया था। एक बार ऐसा हुआ, यही क्रम तक आए हैं, इससे आगे नहीं गए आज तक। क्यों? वीवी गिरी कह रहे थे मैं खुद चुनाव लड़ूंगा और मैं जीत कराऊंगा, तो ये चुनाव लड़े थे और द्वितीय चक्र की गणना की थी और ये चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने थे। क्योंकि दावेदार यही थे, उपराष्ट्रपति पर कार्य कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसको जनता द्वारा उसी को चुनकर लाएगी। तो इन्हें क्या उपराष्ट्रपति थे, लेकिन बाद में जनता ने इन्हें राष्ट्रपति के पद पर क्या है? चुना था। ठीक है, तो उसमें कौन थे? सीजीआई ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। इन्होंने क्या है? कार्यवाही के रूप में कार्य किया था। तो एक बार घटनाक्रम यहाँ तक चला था। तो ये प्रक्रिया चलती है। अगर राष्ट्रपति पद पर न हो तो उपराष्ट्रपति करता है, और उपराष्ट्रपति करता है तो उसको वेतन और भत्ते, छुट्टियां जो भी है वो राष्ट्रपति के समान दी जाती है। जैसा राष्ट्रपति को दिया जाता है वैसे उपराष्ट्रपति को दिए जाएंगे। ये क्या है? इसके मुख्य बातें थी। ये क्या थी? मुख्य बातें थी। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा होता है तो यह क्या? लोकसभा का जो राज्यसभा का सभापति है वहाँ पर कार्य नहीं करेगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। तो ये इसमें क्या मुख्य बातें थी। अब हम अनुच्छेद उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सभी को पता है। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, जो उनके ऊपर क्या है? राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्य करेगा, कार्रवाई कर सकता है।
राज्यसभा जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य भी कौन सा करता है, ये करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, क्योंकि इसी के अधीन में होती है राज्यसभा। तो ये क्या राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है और उनके जो कार्य है उनको कार्यवाहक जो उनके कार्य कराने के लिए क्रियाकलाप है उनको क्या है आगे करने के लिए बताता है कि आप ऐसे ऐसे कार्य करें। सभापति कार्य करता है। और कौन सा आता है, सदस्यों की योग्यता के बारे में, जब संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में जानना हो तो राष्ट्रपति से कहकर के उनकी योग्यता के बारे में जानता है कि कौन से सदस्य की योग्यता क्या है, कौन सा बीए पढ़ा है, कौन सा एमए पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन कौन सा, इसके बारे में ये जानता, ये क्या जानकारी लेता है। तो ये हमारा क्या था, उपराष्ट्रपति था। तो पहला अगर बात करते हैं अनुच्छेद 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में क्या दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, ये 63 में दिया गया है। ये कौन से 63 में क्या है दिया गया है कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। दूसरा 64 क्या कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, 64 की अगर बात करते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, भारत का क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति है वो दूसरा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 64 क्या कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। उनसे 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी जो राज्यसभा होगी उसका मुख्य जो होगा वो कौन सा होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वो इसका क्या है, सभापतित्व करेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभापतित्व करेगा। इसके बाद की अगर बात करते हैं अनुच्छेद 65 है, अगर राष्ट्रपति पद पर न हो तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। अभी पढ़ कर आए हैं, कार्यों का संचालन, यानी राष्ट्रपति जब पद पर न हो तो उनके कार्यों को कौन देखता है। उनके कार्य की अगर बात करते हैं तो उनका जो कार्य है वो कौन देखता है, अपना कार्यों का संचालन कौन सा करता है, उपराष्ट्रपति करेगा। तो पहला कौन सा था, अनुच्छेद 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति अगर पद पर न हो तो उनके स्थान पर क्या है, उनके कार्यों का संचालन 65 में क्या कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति है, उनके कार्यों का क्या है, संचालन करेगा। 66 की अगर बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति की योग्यता और क्या शर्तें हैं, अनुच्छेद 66 की अगर बात करते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता है वही भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो। अनुच्छेद 66 क्या कहता है, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति की योग्यता या उसके पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं उसका विवरण किसमें दिया गया है, 60 अनुच्छेद क्या 66 में दिया गया है कि कौन सा आता है, उसकी योग्यता क्या है और उसका क्या है, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है, शर्त क्या है और उसका क्या है, निर्वाचक जो मंडल है, निर्वाचन भी आप इसमें लिख सकते हैं। 66 में क्या है, निर्वाचन है कि राष्ट्रपति का क्या है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होगा, ये कौन से में दिया गया है, 66 में दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं उनसे 67 क्या कहता है, 67 कार्यकाल है वह इसको किस प्रकार हटाया जाएगा, हटाने का और समय का कितना है वो इसमें दिया गया। 67 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा और उसको किस प्रकार हटाया जाएगा। तो इसी प्रकार भावी और जैसी प्रक्रिया होगी और उसको क्या है, हटाया जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में कहीं पहल कर सकते थे, यहाँ पर क्या केवल और केवल राज्यसभा में पहल करेंगे। यहाँ से अनुमानित साइन करने के बाद लोकसभा में जाएंगे और लोकसभा अपने बहुमत देता है तो उसको हटाया जाएगा। अच्छा, यदि क्या कहता है, उपराष्ट्रपति पद पर न हो, 68 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो शीघ्र भरने का कार्य करेंगे, जल्दी से जल्दी क्या है उस पद को भरा जाएगा। ये कौन सा कहता है, 68 है। अनुच्छेद 68 कहता है। और अगर बात करते हैं 69 की अगर बात करते हैं, 69 की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, शपथ है। अनुच्छेद 69 है, क्या है, शपथ है, शपथ लेता है। अनुच्छेद 69 क्या कहता है, शपथ है। और 70 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 70 जो है निर्वहन करेगा। 70 की अगर हम बात करते हैं, अगर आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति, ठीक है, कोई भी आकस्मिक कंडीशन आ जाती है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
राष्ट्रपति के कर्तव्य, राष्ट्रपति कोई कंडीशन आ गई, आपातकाल आ गई, राष्ट्रपति पद पर नहीं है, तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। इस प्रकार ये क्या थे? अनुच्छेद थे, जो कौन से थे? अगर अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो 70 तक ये दिए गए। 71 की अगर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद आ जाता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। 72 की अगर बात करते हैं, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है। और 73 में चलते हैं तो संसद जो होती है उनके क्या कार्रवाई में विस्तार किया जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि कौन कौन सी बातें इसमें रह गई है। अगर बात करते हैं, भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का मुख्य यही होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सभापति के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, केवल निर्णायक मत दे सकता है। क्यों? यह इसका सदस्य नहीं होता है, पदेन सभापति होता है, कार्यकाल होता है इसका कार्यकाल होता है। राज्यसभा 6 वर्ष के लिए होती है, इसका जो कार्यकाल होता है, 35 वर्ष की उम्र का न्यूनतम उम्र है, अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो उनके सदस्यों को शपथ दिलाता है, राज्यसभा के सदस्य उनको शपथ दिलाता है, उनकी योग्यताओं के बारे में जानने के निर्वाचन अधिकारी को राष्ट्रपति कहता है, और निर्वाचन अधिकारी से कहता है उनकी जानकारी है वो डिटेल लेता है और उनको कार्रवाई कर सकता है, उनको डांट सकता है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। और कार्यों का संचालन ये करता ही है, पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो, और राज्यसभा का अगर वो है चुनने के लिए योग्यता रखता हो, राज्यसभा का अध्यक्ष चुनने की योग्यता रखता हो सभापति के रूप में। निर्वाचन होता है वही होता है, अनुपातिक प्रतिनिधि की प्रणाली होती है। इसमें राज्यसभा लोकसभा के सारे सदस्य आते हैं, निर्वाचन और दोनों सदस्य इसमें आते हैं। जो 700 क्षेत्र है सांसद है उनमें चुन लिए जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर इनमें चुनाव किया जाता है। कार्यकाल है वही है, शपथ ग्रहण करने से लेकर वही 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है। और क्या है, उपराष्ट्रपति अगर हम बात करते हैं 68 क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो शीघ्र उसको भरा जाएगा, जितना जल्दी उसको क्या भरा जाएगा। और 69 क्या कहता है, शपथ लेगा। और उपराष्ट्रपति है क्या है, शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति क्या लेता है, शपथ लेता है। और 70 की अगर बात करते हैं कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति को कंडीशन आ जाती है तो उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जब वह इनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे वेतन और भत्ते क्या राष्ट्रपति के समान दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के समान क्या है दिए जाते हैं। तो ये मुख्य इनमें बातें थी। इनकी अगर बात करते हैं तो संचित निधि से इनको क्या वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से क्या वेतन दिया जाता है, जो कितना होता है 1,25,000 रुपये होता है। तो इसकी क्या है वही है, वैसे तो याद हो जाते हैं लेकिन क्या है वही कोई ट्रिक लिख लेते हैं। इसकी क्या ट्रिक की अगर बात करते हैं कौन सी है कि उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं उसका निकास सन्नी, कोई किसी का जानकार होता है तो जब उसका निकास होता है तो शनि भगवान है, वो सबसे कष्टदायक होते हैं, सबसे ज़्यादा विपदा देते हैं। तो जब वो क्या घर से निकलता है, कोई भी हो, जैसे किसी की शादी हो रही और हो तो क्या कहते हैं कि उसका निकास, वो जैसे घर से निकल रहा है तो किसी के लिए कष्टदायक होता है, यानी उसका निकास वो जब निकलेगा तो किसी के लिए क्या शनि का यानी कष्टदायक हुआ, तो उसका निकास क्या शनि है। कोई भी होगा, कोई घर से निकलेगा, कोई नौकरी पर जाएगा और है तो उसका निकास शनि है। कोई जो कैसे गाँव में कहते कई बार कहते हैं निजर लगाता है तो वो घर से निकला तो उसका निकास शनि है। सभी के लिए क्या है, उसका निकास क्या है, शनि है। उमन के उपराष्ट्रपति होगा। और क्या है, राज्यसभा का सभापति होगा। 6 से अगर बात करते हैं 63 क्या कहते हैं, 63 की अगर बात करते हैं 63 क्या कहते हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 6 से अगर बात करते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और क्या है इसकी बात करते हैं 65 की अगर बात करते हैं वो कार्यों का संचालन करेगा। और आगे बात करते हैं 66 की क्या है, निर्वाचन होगा, उसका निर्वाचन है, योग्यता शर्त और क्या है निर्वाचन है। और 67 क्या कहते हैं उसका कार्यकाल है। और 67 की क्या कार्यकाल है। और 6 से क्या है, अगर समस्त कार्यों का निर्वहन करेगा, अगर वो नहीं होगा तो उसके क्या कार्य पर वो करेगा, 6 शीघ्र भरा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या शपथ है और इसके बाद क्या है निर्वहन करेगा। लास्ट में बात करते हैं निर्वहन है, यानी 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63 क्या कहता है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और 6 से अगर क्या है सभापति होगा, किसका, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कैसे अगर बात करते हैं राज्यसभा के कार्यों का संचालन करेगा, किसका है, राज्यसभा के कार्यों का क्या करेगा, संचालन करेगा। इसके बाद नीच से क्या करेगा, निर्वाचन है। नीच से क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या है निर्वाचन होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। कहाँ से अगर बात करते हैं कार्यकाल है, उसका क्या है कार्यकाल कितना रखा जाएगा। और अगर बात करते हैं 6 से अगर बात करते हैं कार्य खाली हो, ठीक है, तो अति शीघ्र भरा जाएगा। और 69 क्या कहता है, शपथ है कि उपराष्ट्रपति का किस प्रकार शपथ लेगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं नी की अगर बात करते हैं तो निर्वहन है, इसका शपथ होगा और इसका क्या है निर्वहन होगा। ये क्या है अति शीघ्र भरा जाएगा,
कोई पद खाली है तो अति शीघ्र भरा जाएगा। 68 में लिखा गया कि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो जल्दी से भरा जाएगा। इस प्रकार ये क्या हमारा उपराष्ट्रपति था। इसमें मुख्य मुख्य बातें थी, मुख्य मुख्य जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो इतनी ही हैं। उपराष्ट्रपति में ज़्यादा बनते नहीं हैं। एक इसमें और बन दिया जाता है कि वह कौन से उपराष्ट्रपति थे जो वह कौन से राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। कौन से थे वह कौन से राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। उपराष्ट्रपति के क्या है पद पर रहे थे, वो कौन कौन से व्यक्ति है उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो उनमें कौन सा है, पहला तो कौन सा था, राधाकृष्ण। पहले कौन सा है, राधाकृष्ण है। वीवी गिरी थे, राधाकृष्ण थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन है। पहला कौन सी है, राधाकृष्ण है, राधाकृष्ण है। पहले कौन से हैं, राधाकृष्ण है। दूसरे जाकिर हुसैन हैं। दूसरे कौन से आते हैं, जाकिर हुसैन हैं। वीवी गिरी है, ठीक है, राधाकृष्ण हैं। दूसरे कौन से आते हैं, जाकिर हुसैन। तीसरा वीवी गिरी। द्वितीय चक्र की गणना में जो चुने गए थे वीवी गिरी है। उपराष्ट्रपति के पद पर थे, उन्होंने पद छोड़ा था और हिदायतुल्लाह को कहे सीजे का इनका कहे राष्ट्रपति के रूप में कार्य दिया गया था। कौन से आते हैं, वीवी गिरी है। और इसके बाद इनके आर वेक्टरमन है। पहला राधाकृष्ण है, जाकिर हुसैन है, राधाकृष्ण है, जाकिर हुसैन है, वीवी गिरी है, आर वेक्टरमन है। आर क्या है, वेक्टरमन है। और क्या, शंकर दयाल शर्मा है। और कौन से आते हैं, शंकर दयाल शर्मा। और कौन से आते हैं, के आर नारायण है। कौन कहे, शंकर दयाल शर्मा। और कौन से आते हैं, के आर नारायण है। तो इसमें लिखिए पांचवा शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। तो ये क्या, भारत के ऐसे राष्ट्रपति है जो पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। पहला कौन सा, राधाकृष्ण है। तो इसकी क्या है, एक ट्रिक बना लेते हैं कि राधा, इसमें क्या ट्रिक बना लेते हैं, राधा वीवी के संग आजा, ठीक है। इसकी ट्रिक बनाते हैं कि राधा बीवी के संग आता। कोई व्यक्ति, कोई राधा है, उसको बुलाते हैं कि राधा तू अपने बीवी के संग आजा। पहला कौन सा आता है, राधा कृष्ण है। पहला कौन सा आता है, राधा कृष्ण है। दूसरा कौन सा आता है, वीवी गिरी है। राधा कृष्ण है। दूसरा कौन सा आता है, वीवी गिरी है, वीवी गिरी है। तीसरा के आर, कौन से आते हैं, के आर नारायण है। चौथा अगर बात करते हैं, शंकर दयाल शर्मा है। पांचवा की अगर बात करते हैं तो कौन सा, जाकिर हुसैन है। ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य हैं जो उनके क्या है, राष्ट्रपति बनने से पहले के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो पहला कौन सा आता है, अगर हम बात करते हैं, पहला कौन सा आता है, राधाकृष्ण है, जाकिर हुसैन है, वीवी गिरी है। और कौन से आते हैं, आर वेक्टरमन है। ठीक है, कौन से आते हैं, आर वेक्टरमन है। जाकिर ऐसे क्या आएगा, आर वेक्टरमन। क्या नारायण लिख दिया, आर वेक्टरमन नहीं लिखा हमने, आर वेक्टरमन। छठा जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। वैसे ही याद रह जाएंगे ये तो वह कौन से राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो राधा बीवी के संग आजा। कोई भी राधा नाम का एक व्यक्ति है, उसको बुला रहे हैं कि तो अपने बीवी के संग आजा। तो राधा बीवी के संग आजा, ये उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पर बाद में राष्ट्रपति पद पर आए थे। तो राधा कृष्ण है, वीवी गिरी है, के आर नारायण है, शंकर दयाल शर्मा है। और कौन से आ की बात करते हैं, आर वेक्टरमन है। और जैसे कि जाकिर हुसैन है। ये भारत के वे राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। तो इसमें उपराष्ट्रपति में इतना ही है। उपराष्ट्रपति हमारा कंप्लीट होता है। कल हम इसके बाद पढ़ेंगे कि संसद की क्या है कार्रवाई। आगे चलेंगे पीएम और उसका मंत्रिपरिषद है, फिर संसद बढ़ेंगे 78 तक जाएंगे तो तब क्या ये चलेगा। और 69 में क्या भारत की संसद स्टार्ट हो जाएगी। तो कल हम क्या पीएम व उसका मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और सभी के साथ क्या है, एंजॉय से बातें करें, अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से रहें और आगे बढ़ें। ओके दोस्तों।